नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए, तो आप क्या कर रहे हैं? आपको पिछले लेक्चर में देखिए एफ और टी का ग्राफ बनाया गया था, जहां पे न्यूटन सेकेंड लॉ के लिए कुछ नोट्स लिख रहे थे हम लोग वहां पर। तो इसके लिए एरिया लिखा गया था चेंज इन मोमेंटम, आपने लिखा था एफ इंटू डेल्टा टी। हाफ लगाना इस वाले ग्राफ के लिए भूल गए थे, तो यहाँ हाफ लगा लीजिए पहला एक तो। और दूसरा एक और ग्राफ बना लीजिए, एरिया इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, क्योंकि ये देखिए ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट में हाफ आएगा एफ इंटू डेल्टा टी, यानी हाफ एफ इंटू डेल्टा टी। जब इस तरीके से स्क्वायर शेप में जब बनेगा, स्क्वायर बनेगा या रेक्टेंगल बनेगा, तो इसका एरिया हो जाता है एफ इंटू डेल्टा टी। तो ये एक तो करेक्ट कर लीजिए वहां पे। अब चलिए कुछ बातें करते हैं। बात हुई थी मोमेंटम पढ़ेंगे यानी इंपल्स पढ़ेंगे, है ना। चेंज इन मोमेंटम यानी इंपल्स पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ सवाल लगाएंगे। तो अब बात करते हैं चेंज इन मोमेंटम का। तो पेज नंबर 93 पर अपनी बुक में देखिए, मोमेंटम में चौथा डॉट लिखा गया है, ठीक है। एक बढ़िया खिलाड़ी है, क्रिकेटर है, मजेदार खिलाड़ी है, मतलब मजा हुआ है, ठीक, क्रिकेटर, और एक नौसिखिया है। दोनों को बॉल को कैच करना है। तो पहला वाला जो मजेदार वाला है वो क्या करता है, बॉल को कैच करके एक लंबा समय देता है बॉल को रुकने में, यानी हाथ पर यहां लगाता है बॉल, यानी बॉल यहां से आई, हाथ लगा हुआ है उसका, और धीरे 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 जाके वो कैच कर लेता है। और जबकि नौसिखिया क्या करेगा, नौसिखिया ऐसे हाथ फैलाए खड़ा रहेगा, चक्कर बकर ताकेगा इधर उधर, है ना। जब चक्कर बकर ताकेगा, बॉल आएगी, बहुत तेजी से आ रही है, स्पीड उसकी ज्यादा है, उसको चोट कर जाएगी। अब दोनों में अंतर क्या है, अब दोनों का अंतर बता रहे हैं, फिर रीजन बता रहे हैं। देखिए, जो मजेदार खिलाड़ी था, मजा हुआ खिलाड़ी, है ना, उसने बॉल को कैच करने के लिए हाथ फैलाया और क्या किया, एक लंबा समय दिया बॉल को रोकने में, यानी चेंज इन मोमेंटम जो हो रहा है उसके लिए उन्होंने क्या किया, यानी लंबा टाइम दिया। जबकि ये वाला क्या किया, यहां पर ऐसे हाथ फैलाए खड़ा, बॉल आई और यहां से उछल गई और उसके बाद उसको चोट भी लग गई। अब दोनों में कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कह रहे हैं देखिए, अगर ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर फोर्स एक्सर्ट करेगा, यानी चेंज इन मोमेंटम। अगर यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम, अगर यानी यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम के लिए लार्ज टाइम देंगे तो फोर्स कम एक्सर्ट होगा, यानी एफ इज इक्वल टू, आप पढ़े डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। चूंकि चेंज टाइम इंटरवल आप ज्यादा लगा रहे हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम और यहाँ पे डेल्टा टी अगर आप लिखते हैं तो आपको पता है, यानी इसने ज्यादा टाइम दिया चेंज इन मोमेंटम के लिए, ज्यादा टाइम दिया मोमेंटम चेंज को, यानी बॉल को रोका, इसकी स्पीड होगी इनिशियली कुछ भी जो इसके हाथ पे जब टच हुई तब से लेके जहां तक जब फाइनल, जब वो पूरी तरह से स्टॉप ना हो जाए, यानी ये एम मास है, इसकी इनिशियल स्पीड ये, और यहाँ एम मास और स्पीड 0, स्टॉप हो गई बॉल। तो इसने क्या किया है कि लंबा टाइम लिया इसमें, तो लंबा टाइम लिया तो फोर्स इसको कम, यानी इसके हाथ पर फोर्स कम एक्सर्ट हुआ, यानी फोर्स कम लगा, तो इसको चोट नहीं लगती। लेकिन ये क्या किया इसने, यानी स्पीड में बॉल आ रही थी और ये क्या किया, एम इंटू वी, और कोई टाइम नहीं दे रहा है, कोई टाइम नहीं दे रहा है इसको, यानी एम इंटू, अब देखिए वी, ये क्या हो गया, यानी वी इसका ये माइनस या जो भी हो, किसी डायरेक्शन में वो बॉल चली जाएगी। तो इसमें डेल्टा टाइम, चेंज इन मोमेंटम में इसने टाइम कम दिया, इसने क्या किया, टाइम कम दिया। जब टाइम कम देगा तो फोर्स ज्यादा एक्सर्ट करेगा ये बॉल उसके हाथ पर, तो इसको क्या हो जाए, चोट लग जाएगी। अब ये तो हो गई बात चेंज इन मोमेंटम और कैच का, वो पैराग्राफ आप पढ़ के आप आराम से समझ लीजिएगा। कुल मिला के बात यही है, यानी इसका मतलब लास्ट में कंक्लूजन लिख रहे हैं कि द कंक्लूजन इज क्लियर, फोर्स इज नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द चेंज इन मोमेंटम बट आल्सो ऑन हाउ फास्ट द चेंज इज ब्रॉट अबाउट, यानी कितना तेजी से वो चेंज हो रहा। द सेम चेंज इन मोमेंटम ब्रॉट अबाउट इन द शॉर्टर टाइम नीड्स अ ग्रेटर फोर्स, ठीक। उसके बाद बता रहे हैं क्या, इन शॉर्ट, यानी शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं ग्रेटर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ग्रेटर इज फोर्स, यानी ग्रेटर चेंज, यानी इसमें चेंज इन मोमेंटम ज्यादा हुआ, ठीक, कम टाइम में हुआ तो ग्रेटर फोर्स एक्सर्ट करेगा। ये क्लियर बातें हैं कि यानी कि आपको इसको चोट लगेगी, क्यों, क्योंकि इसने चेंज इन मोमेंटम में टाइम नहीं दिया, इसलिए, यानी यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम बहुत ज्यादा है और यहाँ चेंज इन मोमेंटम बहुत कम है, ठीक, और टाइम भी ज्यादा दे रहा है, चेंज इन मोमेंटम कम होगा और टाइम ज्यादा लगेगा, तो ये वैल्यू कम और ये वैल्यू ज्यादा, तो देखिए एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके, तो ये वैल्यू कम तो फोर्स कम, ये ज्यादा तो ये कम, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यानी यहाँ पे क्या, इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एक्सर्ट, जो बॉल जो एक्सर्ट कर रही है फोर्स, उसका रिलेशन सीधे सीधे हमें मिल जा रहा। अब आती है बात इंपल्स की, बात हुई थी ना कि इंपल्स की बात होगी। अब देखिए, आ जाइए आप पेज नंबर
96 पर इंपल्स क्या होता है? ठीक, इंपल्स के रिलेशन में हम लोग पढ़ रहे थे कि यानी फोर्स इनटू डेल्टा टी, ठीक, या चेंज इन मोमेंटम, सिंपली चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज इंपल्स, ठीक ना। चलिए जरा देखते हैं, कह रहे हैं वी समटाइम्स इनकाउंटर, एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक ना, वेयर अ लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोड्यूसिंग अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। मतलब फोर्स ज्यादा है और शॉर्ट टाइम के लिए लगा, बात को समझिएगा, फोर्स ज्यादा है और शॉर्ट टाइम के लिए लगा, ठीक। अब इसका एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एक बॉल ले लीजिए और आप इस दीवार पर इसको मारिए, ये यहां क्या है? दीवार है ना, ये वाला दीवार लिखिए, हिंदी में लिखेंगे तो दीवार। तो मंदिर और मंदिर में अंतर होता है, ठीक ना, मंदिर नहीं होता मंदिर होता, तो दीवार या फिर दीवार। अक्सर आप लोग बोलते थे उस दीवार पर जाओ, उस दीवार पर रखा, दीवार होता है, हिंदी में शब्द दीवार होता है, अंग्रेजी वाले दोनों मिला के बोल देते हैं तो वो भी सही मान लिया था, दीवार है ना। यहाँ पर अब आ जाइए, खैर ये तो हिंदी उर्दू अलग बात है। अब आ जाइए, इसने क्या किया, एक बॉल बहुत तेजी से आई और ये रिजिड है, चूंकि रिजिड है जाहिर सी बात है, और इससे टकराई और तुरंत क्या हो जाएगी? बैक बाउंस, यानी रिवर्स हो जाएगी, तुरंत ऐसे टकराई और ये फिर वापस। तो क्या ये बॉल इस पर कितनी टाइम के लिए फोर्स एक्सर्ट कर रही है? यानी फोर्स बहुत तेजी से एक्सर्ट कर रही है लेकिन पर शॉर्ट टाइम, यानी फोर्स क्या कहेंगे? वेरी लार्ज। फोर्स क्या है? वेरी लार्ज है, लेकिन क्या है? फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत कम समय के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन। अब इससे क्या हो गया? मोमेंटम चेंज हो गया, इससे क्या हो गया? चेंज इन मोमेंटम हो गया, यानी वेरी लार्ज फोर्स। ये लिखा है ना, देखिए इसको पढ़िए बड़े ध्यान से, ये सब किताबों में लिखा है पढ़ने के लिए, आप हवा में हर चीज को लेते हैं, मत लिया करिए हवा में। लिखा कि वेयर अ लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोड्यूसिंग अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, यानी इसमें फाइनाइट चेंज होगा, और ये जो फाइनाइट चेंज होता है वेरी लार्ज फोर्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन की वजह से, इसको हम लोग कहते हैं क्या? इंपल्स। और इस फोर्स को कहते हैं इंपल्सिव फोर्स। अब ये देखिए कौन सा फोर्स को, ये जो फोर्स इस पे अप्लाई हुआ नहीं, ये चेंज इन इंपल्स जो हो रहा है, सॉरी चेंज इन मोमेंटम जो हो रहा है, यानी बहुत कम समय में जो चेंज इन मोमेंटम हुआ, ठीक है ना, उसको कहा जाता है इंपल्सिव फोर्स। तो आगे उसी को लिखे, फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए बॉल हिट्स अ वॉल, ठीक, एंड बाउंस बैक, द फोर्स ऑन द बॉल बाय द वॉल एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम व्हेन द टू आर इन कांटेक्ट, जब वो दोनों कांटेक्ट में रहेंगे, ठीक है। आगे बता रहे हैं उसी में, यट लिखे, यानी एट द फोर्स इज लार्ज इनफ टू रिवर्स द मोमेंटम ऑफ द बॉल, यानी फोर्स इतना ज्यादा था कि वो मोमेंटम को रिवर्स कर दे रहा। भाई जाहिर सी बात है, ये देखिए m इंटू वी है, इनिशियली m इंटू वी, और बिना कुछ चेंज हुए m इंटू वी इधर की तरफ हो गया, ये रिजिड यहां से टकराया, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इसमें कांटेक्ट, यानी ये क्या था? वेरी लार्ज फोर्स एक्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, और दोनों जहां पे इस वॉल पे कांटेक्ट, यानी कांटेक्ट सरफेस पे इसने चेंज कर दिया, यानी फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम हो गया। और ये जो फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम होता है इसी को कहा जाता है इंपल्स। तो आगे बता रहे हैं, ठीक ना, बात हुई थी ना कि इंपल्स के बारे में चर्चा होगी, तो ये चर्चा है यही, तो कह रहे हैं ऑफ्टन, ठीक, इन दिस सिचुएशन द फोर्स एंड टाइम ड्यूरेशन आर डिफिकल्ट टू असर्टेन सेपरेटली। अब यहां पर अब फोर्स और टाइम ड्यूरेशन को अलग अलग निकालना मुश्किल होगा, असर्टन यानी निर्धारण करना उसका कठिन काम है। तो इसलिए हाउएवर द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, यानी प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और टाइम ड्यूरेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर, ठीक, विच इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स मेजरेबल क्वांटिटी, जिसको हम मेजर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और इसी चीज को लिखे है, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड इंपल्स, यानी इंपल्स क्या है? कहेंगे फोर्स एंड टाइम ड्यूरेशन, और उसी टाइम ड्यूरेशन में, यानी जो फॉर शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज इंपल्स, और इसे क्या कहा जाएगा? इंपल्स कहा जाएगा। तो अब आगे लिखे हैं, इफ अ लार्ज फोर्स एक्टिंग, लिखा ना, अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स, उसे क्या कहा जाएगा? इंपल्सिव फोर्स। इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस इंपल्सिव फोर्स वेर पुट इन अ conceptually different category from the ordinary force, यानी इंपल्सिव फोर्स और इस फोर्स को अलग अलग रखा गया है conceptually, ठीक। न्यूटोनियन मैकेनिक्स हैज नो सच डिस्टिंक्शन, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में कोई ऐसा विलगाव नहीं है, अलगाव नहीं है, ठीक। इंपल्सिव फोर्स इज लाइक एनी अदर फोर्स एक्सेप्ट दैट इट इज लार्ज एंड एक्ट्स फॉर शॉर्ट टाइम, और ये क्या होता है? शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल लिए गए थे,
जैसे हिटिंग या फिर किकिंग द बॉल, जैसे कोई क्रिकेटर है, कोई बैट्समैन है, ठीक है, ये अपना बल्ला लेके खड़ा है और ये बॉल बहुत तेजी से आती है, देखते हैं ना कि कहते हैं कि बहुत तेजी से वो बॉल फेंकता है, फिर उसको वो मारता है, यही होता है मोस्टली क्रिकेट में। और क्या काम है का, वहां क्रिकेट में यही होता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना। और आजकल तो भोजपुरी में कमेंट्री हो रही है, अरे देखा जिनवा मरला 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 छक्का छक्का मार दले, तो यही है, यही सब होता है, ठीक है। वैसे भोजपुरी भाषा बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ में आने वाली। तो ये बल्ला था इसका, चलिए बल्ला बना लीजिए भाई, ये बल्ला है और इसको ये, यानी बहुत तेजी से आती हुई बॉल है और ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए इससे टकराएगी और तेजी से किधर की तरफ, इधर निकल लेगी, यानी एम। चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, तो कहेंगे 2mv होगा। खैर ये सब अभी हम लोग समझेंगे क्या होता है, ये इसी तरीके की बातें, ठीक। तो ये रहा इंपल्स। तो इंपल्स क्या है, कहेंगे यानी कि वेरी लार्ज फोर्स एक्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक, शॉर्ट ड्यूरेशन, और उस फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट है वो कहलाता है इंपल्स, या फिर यूं कह लें चेंज इन मोमेंटम। वो फोर्स जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगा, वो क्या किया, उसने जो मोमेंटम है इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, ठीक। तो चेंज इन मोमेंटम फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन में, जो इस शॉर्ट ड्यूरेशन में जितना चेंज इन मोमेंटम हुआ उसको क्या कहा जाएगा, इंपल्स कह दिया जाएगा। क्या कहेंगे उसको, इंपल्स कहेंगे। अब चलते हैं कुछ सवालों पर, ठीक। तो ये हो गई इंपल्स की चर्चा। चलिए अब अच्छे अच्छे सवाल लगाते हैं। ये कुछ सवाल हम लोग ऐसे लगाएंगे जो नीट एग्जाम में मिलते जुलते हैं, पहले तो 10-15 सवाल है ना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में सवाल लगाएंगे जो एग्जाम में पूछे गए, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए सब सारी बातें, फिर आगे चलते हैं अब सवालों पर। चलिए एक सवाल है, एक बॉडी है यानी ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 kg दे रखा है, इनिशियल स्पीड 3i का प्लस 4j मीटर पर सेकेंड है, ठीक। कुछ टाइम बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जा रही है, यानी फाइनल स्पीड या वेलोसिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी ये है और फाइनल वेलोसिटी इसकी माइनस का 3i का प्लस 4j मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा गया फाइंड चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम कितना चेंज हुआ ये आपको बताना है। क्लियर है बात, चेंज इन मोमेंटम पूछा गया है, ये सवाल है, ठीक है ना। ये सवाल किसी एग्जाम में नहीं है लेकिन इससे मिलता जुलता सवाल पूछा जाता है। तो आप चेंज इन मोमेंटम के लिए क्या पढ़कर आए कि डेल्टा पी हमें निकालना पड़ता हर बार m इंटू वी फाइनल माइनस का वी इनिशियल करके, ठीक। इसी तरीके से ना, और कोई रास्ता तो है नहीं चेंज इन मोमेंटम। चलिए मास आपको पता है कितना है, कहेंगे 5 है, वी फाइनल कितना है, कहेंगे ये हो जा रहा है। तो अब आप देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ, तो ये माइनस अंदर पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए ब्रैकेट में रख के क्या लिखेंगे, -3i कैप और फिर यहाँ पे माइनस का 4j कैप। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब आ जाइए, इसकी वैल्यू आपने रख ली, अब ये वाला माइनस का साइन यहाँ लगा देना होगा। जब आपने ये वाला माइनस का साइन यहाँ लगाया, फिर आपको इनिशियल वेलोसिटी रखनी होगी जो कि है कितनी, कहेंगे ये देखिए 3i, फिर यहाँ पे प्लस 4j। अब ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, यानी 5 और ये एक ब्रैकेट लगा लीजिए ये वाला, चाहे कोई सा भी, ठीक, -4j और यहाँ -3i और -4j, ठीक, ये बन गया। अब यहां से आपके क्या करेंगे, i वाला जितना टर्म है उसको एक साथ, क्योंकि वेक्टर हो गया, वेक्टर एडिशन एंड सबट्रैक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, कहेंगे यहाँ पर एडिशन करना है, तो यहाँ पे देखिए -3i और ये -3i कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पे -6i कैप, फिर यहाँ माइनस कितना, कहेंगे ये देखिए 4 है, ये 4 है, तो माइनस का कितना 8j कैप। इसको जोड़ मत दीजिएगा इसको कि आप ये देखिए माइनस माइनस प्लस, ऐसा ना करिएगा, क्योंकि ये माइनस है ये भी माइनस है, मल्टीप्लीकेशन का साइन इनके बीच में नहीं लगा है। जब ये -3 इंटू -3 लिखा जाता तब होता, अब ये -3 लिखा है तो इसका मतलब -6 होगा, है ना, ये जरा ध्यान रखिएगा। और ये कितना होगा, कहेंगे +9 होगा, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। आप लोग यही गड़बड़ी कर देते हैं जल्दीबाजी में, बहुत सारे बच्चे करते हैं, हमने देखा है बच्चों को ऐसा करते हुए, ठीक है। कोचिंग में जाते हैं शाम को तो वहां पता चल जाता है ना, जो बच्चे आते हैं वो इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक। चलिए तो अब आपके क्या करना है भैया, तो कहेंगे ये देखिए 5 6 का 30 हो जाएगा, ये 30 माइनस वाला i कैप और ये 5 बटे 40, यही तो हुआ, ठीक, 40j कैप। ये तो हो गया क्या, चेंज इन मोमेंटम हो गया, ठीक, सॉरी ये अभी वेक्टर अभी। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर आपसे पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड वगैरह भी बड़े आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं,
यानी 6, अरे यहाँ 30 कहाँ से ये भैया, अच्छा इसको हाँ सीधे सीधे चलिए कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, इसको बार बार लिखने से क्या अच्छा, ठीक है 30 रख दीजिए और यहाँ पे 5/40 रख दीजिए। अब इसका मैग्नीट्यूड कह रहे हैं निकाल के बताइए, इसका मैग्नीट्यूड यही था ना, कोई दिक्कत तो नहीं थी कि 3i है ये भी 4j है, वो 3i है ये भी 4j, कैलकुलेशन में सारी चीजें हमने सेम रखी, वहां पर माइनस का 3i, यहाँ पे -4j, माइनस का ये, माइनस का सब कुछ, ये 3 3 6 हो गया, ये 4 4 8 हो गया, माइनस में हो गया, ये 5 का दोनों में मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया, यही हो गया चेंज इन मोमेंटम इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड आपको अगर निकालना हो तो आप कहते हैं कि यानी आप मैग्नीट्यूड बड़े आराम से निकाल लेंगे, कहेंगे रूट में इसका ये कर देंगे, ठीक, यानी इसका किसका, इसका कितना हो जाएगा, कहेंगे ये 900, ठीक, मतलब इसी का स्क्वायर करते हैं ना, -30 जो आई का कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर, और यहाँ पे 1600, ठीक, ये हो जाएगा। अब आपको यहाँ क्या मिलेगा, कहेंगे ये देखिए 2500 आ जाएगा कुल, रूट में 2500, और यहाँ क्या आ जाएगा 50, ठीक, 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। जरा सही से करिएगा, देखिए आता है 4 चौक का 16, सब ये हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 2500 हो जाएगा, और आराम से आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 और 16 और 9 आपस में ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 2500, और 2500 का रूट लेंगे तो यानी 25 इंटू 100 कर देंगे, जब 25 इंटू 100 करेंगे तो 25 में से 5 और 100 का 10, यानी हो जाएगा 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यही आंसर आ रहा है, ठीक है ना, 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक ना, इसको नोट कर लीजिए आप अच्छे से, कोई दिक्कत इन सवालों में नहीं। अब अगला सवाल है, अगला सवाल इसको नोट करिए, चलिए अगला सवाल है, ठीक, देखिए एक पार्टिकल है, ठीक, जिसका मास कितना दे रखा 5 kg, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और इस पर एक फोर्स लग रहा है वेक्टर फॉर्म में 3i का प्लस 4j न्यूटन, ठीक, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी कुछ देर बाद हो जा रही है, कह रहे हैं 6i माइनस का 12j मीटर पर सेकंड। आपसे सवाल में पूछा गया है फाइंड टाइम, यानी टाइम निकालना है, ठीक, एट विच फाइंड टाइम एट विच इट विल हैव वेलोसिटी ओनली इन y डायरेक्शन, ओनली इन y डायरेक्शन, यानी वो कौन सा टाइम होगा जब ये केवल और केवल उस दौरान केवल और केवल इसकी वेलोसिटी जो है y डायरेक्शन में रहेगी। कुल मिला के सवाल का मीनिंग क्या है कि एक पार्टिकल है जो कि x y डायरेक्शन में ऐसे रखा गया है और ये एक्सेलरेट होते हुए इधर गया, अब इसके पास केवल वेलोसिटी, पहले देखिए x और y दोनों में वेलोसिटी थी, ठीक, अब ये केवल इधर की तरफ, इसका मतलब इधर, यानी ये चूंकि ये फोर्स लग रहा है तो इसमें एक्सेलरेशन होगा, तो यहां पर इनिशियली एक्सेलरेशन इधर की तरफ भी था, इधर की तरफ भी था ay, यहां पर ये वाला एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और सिर्फ ये वाला बचेगा, ठीक, ये वाला सिर्फ बचेगा, यही तो हुआ, इसका मतलब क्लियर है। चलिए तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं, यानी फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, कोई दिक्कत नहीं, यानी एक्सेलरेशन अगर हम निकालें तो कहेंगे फोर्स अपॉन m, और फोर्स के लिए क्या दे रखा है, कहेंगे -3, ये देखिए i और प्लस 4j अपॉन m करेंगे तो ये m इसमें भी और m इसमें भी 5 और 5, यानी 3/5 i कैप, ये रहा, यानी एक्सेलरेशन इन किसमें, ठीक है, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन वो इसमें मिल गया, और x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कुछ टाइम बाद 0 हो जाएगी, यही तो हो गया, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन हमें मिल गया, और कहा जा रहा है x डायरेक्शन की वेलोसिटी जो है vx आप निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगी कुछ देर बाद, तब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, कहेंगे वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन। इससे हमें क्या मतलब, वो तो बता रहे हैं, फाइनल कह रहे हैं ना कि ये कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी ये है, मान लीजिए ये यहाँ पर है पार्टिकल, तब की हो सकता है सिचुएशन ये दे रखे हो, लेकिन हमसे सवाल में पूछा गया कि केवल और केवल y डायरेक्शन में वेलोसिटी बचती है, इसका मतलब x डायरेक्शन का सब कुछ 0 हो जाना चाहिए, तभी केवल और केवल y डायरेक्शन में बचेगा, तो ये वाली सिचुएशन हो सकता है इसके लिए दी हो, तो ऐसी सिचुएशन ये देंगे सवाल में कि आप फंसे रहे उसमें, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे ये क्या था मैटर, ठीक है ना, तो यहाँ पर अब इसका मतलब आपको एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन क्या मिल गया, ये मिल गया, ठीक, तो एक फार्मूला होता है v इज इक्वल टू u प्लस a t, यही होता है। अब ये 0 हो जाए, ठीक, इनिशियल, अब देखिए इनिशियल तो ये 0 पे था, इनिशियली 0 पे था तो फोर्स काम कर रहा था, लेकिन कुछ देर बाद ये वेलोसिटी देखिए इस तरीके की हो गई,
यानी मान लेते हैं यहां पर ये 6i है और ये माइनस का 12j है इधर की तरफ, दो कंपोनेंट इसके। और यही वाला कंपोनेंट यानी अब यहाँ इनिशियल की तरह काम कर रहा है। जब इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी जो 6i माइनस 4j 12j कैप हो जा रही है, ठीक, उसके बाद जाके ये 0 हो जा रहा है, यानी x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी मिलेगी हमें, कहेंगे 6i कैप। ये हमारे यहाँ पर जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तब ये हमारी इनिशियल स्पीड की तरह काम करेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, u यानी ये 6i कैप और प्लस का a कितना है, कहेंगे ये है माइनस का, तो माइनस लिख देंगे माइनस 3/5i कैप, i कैप इंटू कितना, कहेंगे इंटू t। अब यहां से आप t निकाल सकते हैं बड़े आराम से। बात को समझिए, सवाल थोड़ा टेढ़ा लगेगा लेकिन ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक। अब देखिए इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 6×5 = 30/3, यही हो जाएगा 30/3, तो आंसर कितना हो जाएगा, यानी 10 सेकेंड, ठीक। ये इधर ले आएंगे तो ये माइनस में और ये माइनस कैंसिल, फिर 6×5 = 30 करना होगा तो 10 सेकेंड आ जाएगा। यानी 10 सेकेंड के बाद जब ये देखिए कुछ देर बाद, यानी इनिशियली 0 था, फोर्स हमने ऐसे लगाया, वेलोसिटी ऐसे हो गई, कुछ देर बाद 10 सेकेंड के बाद यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में मिलेगी 10 सेकेंड के बाद। क्लियर है बात, यानी x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, मस्ट बी 0। तो इसके लिए लिखेंगे, यानी यहां पे लिख लीजिए, फॉर वेलोसिटी इन y डायरेक्शन x component, velocity of x component must be 0। मस्ट बी 0, वो 0 होना पड़ेगा इसको, वरना गड़बड़ है, मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल है, एक मास है 2 किलोग्राम का, वो रखा हुआ है चुपचाप। क्या किया गया है, रखा हुआ है चुपचाप, ठीक। एक मास है 2 किलोग्राम का, ये रखा है, जिसकी पोजीशन दे रखे PT + QT² + RT²। इसकी पोजीशन दे रखी, इसकी पोजीशन इस फॉर्म में बदल रही है, चेंज हो रही है। यानी ये जो पोजीशन है वो कैसे डिस्क्राइब करी गई है, एक इक्वेशन से, इस तरीके से, जहां पर P, Q, R की वैल्यू है 3, 4, 5 रेस्पेक्टिवली और ये कांस्टेंट है, ठीक। सवाल समझ में आ रहा है, मतलब एक मास है कहीं रखा हुआ है, जिसकी जो पोजीशन की डायरेक्शन यानी जो पोजीशन की इक्वेशन दे रखी है वो इस फॉर्म में है, यानी उसकी पोजीशन इस तरीके से बदल रही है। और P, Q, R जो है 3, 4, 5 है, जो कि कांस्टेंट है। सवाल में पूछा गया कि फाइंड फोर्स एट टाइम t = 2 सेकेंड। अब फोर्स बताइए टाइम 2, यानी इस पर फोर्स लग रहा होगा तभी वो बदलेगा डायरेक्शन अपना, वरना कैसे, मतलब यानी इसकी पोजीशन तभी बदलेगी जब तक उसमें फोर्स न लगे, और जब फोर्स नहीं लगेगा तो मामला तो मतलब हमारे काम का है ही नहीं। इसका मतलब आपको यहाँ क्या दे रखा है, पोजीशन दे रखी है। और हमें क्या पता है भैया कि F = m × a होता है, F = a होता है, तो हमें तो मास तो पता चल गया है, ठीक। ये अब ये पता करके लाना है, ये पता करके लाना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन पता करके लाने के लिए आप चैप्टर नंबर 1 मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़िए, चैप्टर नंबर 2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। चूंकि x गिवन है, आपको क्या है, x गिवन है, x चूंकि क्या है, गिवन है, तो आप वेलोसिटी यहां से निकाल लेंगे। जो वेलोसिटी आएगी वो क्या हो जाएगी, कहेंगे dx/dt आ जाएगी, ठीक। जब यहां से ये निकाल लेंगे तो फिर यहां से एक्सेलरेशन आप फाइंड कर लेंगे, क्या हो जाएगा, कहेंगे dv/dt, आराम से कर लेंगे। जब एक्सेलरेशन पता चल जाएगा तो यहां रख देंगे, यही तो करना होगा। तो यहां पर अब हम करेंगे तो क्या लिखेंगे, यानी d, और उसके बाद देखिए इसकी वैल्यू सही रख दीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में 3t और यहाँ कितना प्लस का 4t² और प्लस का 5t³, ये बन गया अपॉन dt, ये कर दिया। इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहीं पर तुरंत कहेंगे इसको डिफरेंशिएट करना होगा, इस फॉर्म में बन गया तो डिफरेंशिएट करना होगा। तो यानी यहाँ क्या बचेगा, कहेंगे यहाँ 3 बचेगा, और प्लस का यहाँ क्या बचेगा, कहेंगे 8, ठीक, t बचेगा, और प्लस का यहाँ कहेंगे 15t²। ये हो गया वेलोसिटी आ गई, ये क्या आ गई, वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी को फिर से आप क्या करिए, कहेंगे एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यानी ये देखिए 3 + 8t और प्लस का 15t², इस तरीके से अपान फिर से क्या करिए, dt कर दीजिए। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद यानी कैलकुलेट करने के बाद कितना आ रहा, ये 3 वाला है कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 8 और प्लस का कितना, कहेंगे यानी 30 × t,
ये आ गया 30 इंटू टी, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू आई वो आ गई 8 + 30 टी। अब आपको क्या करना है, इसमें टाइम रख देना। उन्होंने पूछा ना, बोला है ना कि टाइम 2 = 2 सेकेंड, यानी एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 सेकेंड बाद 8 + 30 इंटू 2, यानी कुल मिला के कितना, 30 दूना 60, 6 68, ठीक, 60 8 68 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो आप बताइए फोर्स कितना आ जाएगा। कहेंगे फोर्स के लिए अब सिंपली यहाँ पे आप फोर्स रख दीजिए, कितना आ जाएगा फोर्स, मास कितना 2 किलोग्राम इंटू कितना 68, एक्सेलरेशन हमें पता चल गया था, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या रख देंगे, यानी ये देखिए कितना हो जाएगा 60 दूना 120 और यहाँ पे 8 दूना 16 मतलब 36, यानी कितना हो जाएगा 136 न्यूटन, यह फोर्स हो जाएगा। ठीक, सवाल ये इस तरीके से भी बनते हैं, समझ में आ रही बात। चलिए अगला सवाल, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए अगला सवाल है, यहां पे देखिए मास दे रखे हैं 2 kg का है, ये मास कितने का है 2 kg का, जिसकी जो वेलोसिटी दे रखे हैं, ठीक, वेलोसिटी इसकी वेरी कर रही है टाइम के साथ 2ti कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप में, यानी वेक्टर है। फाइंड फोर्स एट t = 2 सेकेंड। सेम सवाल है, इसमें भी आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन को फाइंड करना पड़ेगा और एक्सेलरेशन निकाल के आपको तब जाके फोर्स बताना होगा। ठीक, तो हम क्या करें, पहले इसका मतलब एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या करना होगा, कहेंगे t, ये देखिए dv/dt करना होगा, और यहां से आंसर आपका क्या हो जाएगा, अगर डायरेक्ट कर दें, चलिए एक बार लिख दें, वरना आप लोग कहेंगे ये क्या होता है, अपान कितना dt। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए यही सॉल्व करके लिख दीजिए, कितना आ जाएगा 2i कैप प्लस 2i कैप प्लस कितना 2 इंटू टी, 2 इंटू टी, यह आ जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है ना, 2 इंटू टी जे कैप। अब यहां से टी की वैल्यू रख दीजिए, यही 2 सेकेंड यहां से उठा के, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2i कैप और प्लस का कितना 4j कैप आ जाएगा। ठीक, ये एक्सेलरेशन निकल कर आ गया। अब आपको चाहिए फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहेंगे m इंटू ए, यानी m इंटू ए वेक्टर, यहां से, तो इसलिए अब इसी में इसकी वैल्यू आगे पुट कर दीजिए, कहेंगे कितना 2 इंटू क्या, ये देखिए 2i कैप प्लस का 4j कैप, आंसर कितना आ जाएगा 4i कैप प्लस 8j कैप, यह आंसर हो जाएगा। ठीक, यह आ जाएगा फोर्स न्यूटन, किसमें, कहेंगे न्यूटन। मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो बड़ा आसान है, 4 चौक का 16 कर देंगे, 8 64 कर देंगे, 16 और 64 आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे भैया 64 है और 64 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 70, और 70 और 10 80, यानी √18 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी इसका मैग्नीट्यूड आप अगर निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, रूट में 80, और √80 की जो वैल्यू आएगी वो लगभग कितनी आएगी, यानी 981 होता है, लगभग 9 के आसपास, यानी 8 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है ना। तो इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इसी में रहने दीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, बड़ा अच्छा सवाल अगला वाला है, बहुत ही अच्छा सवाल आने वाला है, इसको नोट करिए। चलिए ये एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है ना, पेज नंबर 95 पर दिया हुआ है। A bullet of mass 0.05 kilogram moving with speed of 90 meter per second enters a heavy wooden block and is stopped after take a distance of 60 centimeter, 60 centimeter. What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? तो सवाल को हमने शॉर्ट में लिख दिया कि a bullet of mass 0.04 kg है और उसकी जो वेलोसिटी है वो 90 मीटर पर सेकेंड है, यह है मास इसका, और ये ऐसे जा रही है और ये ब्लॉक में लगी। कह रहे स्टॉपिंग डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर का, ठीक है ना, स्टॉपिंग डिस्टेंस कितने है 60 सेंटीमीटर का। तो कह रहे फाइंड रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक। क्लियर है, तो हमें क्या चाहिए, F = ma, हमेशा बेसिक फॉर्मूला, यानी मास तो पता है, एक्सेलरेशन नहीं पता, एक्सेलरेशन नहीं पता। चलिए, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि देखिए इसकी स्पीड है, दे रखे हैं, स्पीड दे रखे हैं, और यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस भी दे रखे हैं, यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस भी दे रखे हैं, यानी यहाँ पे क्या है कि यानी रिटार्डेशन होगा और ये जाके कुछ दूर में रुक जाएगा, मान लेते हैं 60 सेंटीमीटर रुक जाएगा। तो कहां से फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, यानी फाइनल वेलोसिटी यहां पर आके क्या हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी।
जब ये एंटर कर रही होगी तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, कहेंगे 90। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 और v इनिशियल यहाँ पे कितना, कहेंगे 90 मीटर पर सेकेंड। ठीक, 60 सेंटीमीटर बाद वो क्या हो रही है, कहेंगे 0 हो जा रही है, यानी 60 सेंटीमीटर बाद 0 हो जा रही है। तो आपने पहले लेक्चर में पढ़ा था, यानी वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर और उसके बाद प्लस 2as, इस तरीके की इक्वेशन पढ़ी थी आपने। ठीक, फाइनल वेलोसिटी 0 करनी है, u हमें पता है कितना है, कहेंगे 90 इंटू 90 ये है, और प्लस का यहाँ कितना, कहेंगे 2 इंटू a हमें चाहिए यानी रिटार्डेशन चाहिए, और s का मतलब 60 सेंटीमीटर यानी 60 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक, यहां से आप एक्सेलरेशन निकाल लेंगे बड़ी आसानी से। a इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए माइनस में आ जाएगा ये। ठीक, कितना, कहेंगे माइनस में 90 इंटू 90 अपान में कितना, कहेंगे 2 इंटू 60 इंटू 10⁻⁻2। इसको सॉल्व करते हैं, इसको इससे काटा हमने, 3 से डिवाइड किया, ये हो गया 3 दूना 6 और 3 त्रिक का 9, ये हो गया, और इसको इससे काट दिया, हो गया 45। अब ये 2 बचा, ये देखिए 10⁻⁻2 को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 100। ठीक, ये हो जाएगा 100। तो आगे हम यहां लिख दे रहे हैं 45 गुणे 3 बटे 2 गुणे 100, यही तो, देखिए 45 गुणे 3 ये हो गया। अब इससे इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा ये 50। अब ये 50 हो जाएगा तो इसका मतलब ये, और माइनस का साइन लगा रहेगा, माइनस का साइन लगा रहेगा, यहां माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना, 15, 5 10 15 यानी 150, और 150 गुणे 45 यानी ये देखिए 150 गुणे 45। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 15 5 75 को 5, ठीक, एक जीरो बढ़ा के 15 5 75 को 5 हाथ से लगा 7 का, और 15 चौके 60, और 60 और 7 कितना हो जाएगा 67 यानी 67, ये हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, ये यानी इतना एक्सेलरेशन, ये क्या आ गया, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक, क्लियर हो गई। अब यहां से आप फोर्स निकाल सकते हैं। अब फोर्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कहेंगे मास 0.04 दिया हुआ है इंटू एक्सेलरेशन, यानी माइनस का लगा दिया, यहाँ पे साइन माइनस का यही लगा दिया, ये वाला साइन उठा के यहां लगा दिया, और आपको करना 6 7 5 और 0। चलिए, अब ये 0 आप गायब कर सकते हैं इसकी वजह से, तो यानी आ जाएगा आंसर 0.4 इंटू कितना 675। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है, कहेंगे देखिए 4 5 20 को 0 हासिल 2 का आता है, 4 7 28 और 2 30 आता है, 30 को लिखते हैं 0 हासिल 3 का हो जाएगा, 6 चौको 24 और 24 25 26 27 यानी यहाँ हो जाएगा 27, और एक अंक बाद 10 किलो लगा लेंगे, इतना न्यूटन फोर्स काम करेगा। ठीक, 270 न्यूटन आंसर क्या आया है, 270 न्यूटन। क्लियर है। सवाल में आप यहां देखिए, आप ये भी आपको आता है, ये भी आता है आपको, बस ये वाला जो है, ये वाला स्टेप, क्योंकि ये इसी में कैलकुलेशन था, ये वाला स्टेप, इसमें आप बस इसी में आपको ध्यान देना, ठीक है ना, इसी को करिएगा, आ जाता है, आराम से करने की जरूरत पड़ती है। चलिए अब अगला सवाल। ठीक, ये भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल है, देखिए एनसीईआरटी का ही है कि एक पार्टिकल है एम मास का, जिसकी पोजीशन डिस्क्राइब करी जा रही है कि y इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर से एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और आपको फोर्स भी बताना है, उसमें फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जांपल, इसी के बाद वाला एग्जांपल है सेम यही वाला। ठीक, चलिए तो अब क्या करना होगा भैया, चूंकि हमें पता है कि यानी फोर्स या फिर एक्सेलरेशन के लिए हमें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है कितना, कहेंगे dy बाई dt, यानी पोजीशन है तो पोजीशन का डिफरेंशिएशन फॉर्म हो जाएगा ये। चलिए एक्सेलरेशन मिल जाए, और सॉरी ये हो जाएगी वेलोसिटी, ये हो जाएगी पहले तो वेलोसिटी। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको पहले वेलोसिटी फिर इसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, ये हमें करना रहेगा। ठीक, जब ये कर लेंगे तो हम यानी एक्सेलरेशन तो मिल जाएगा, और यहीं से हम फोर्स भी पता लगा लेंगे F इज इक्वल टू ma करके, इसमें तो कोई डाउट है नहीं ना। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहेंगे ये देखिए, यानी अब डायरेक्ट कर दे कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ क्या बचेगा u बचेगा, यहाँ क्या बचेगा प्लस हाफ, और यहाँ पे इंटू 2, और यहाँ पे g और t, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कुल मिला के u प्लस gt मिल गया। यहाँ पर क्या मिलेगा, जब यहाँ आप करेंगे इसी चीज को, तो यानी ये आंसर क्या आएगा u प्लस gt। अब यहाँ u प्लस gt को फिर से एक बार यानी यहाँ रख के आप यानी इस तरीके से रखेंगे ना, d और यहाँ पे u प्लस gt, उस वाले में हमने नहीं रखा, वहीं से कर दिया, कोई बात नहीं, आप समझदार हैं।
ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, कहेंगे ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, प्लस जी मिल जाएगा। ठीक, और कुछ नहीं, यानी एक्सेलरेशन कितना, कहेंगे जी के बराबर है, एक्सेलरेशन जी के बराबर है, इसलिए फोर्स कितना हो जाएगा, कहेंगे m इंटू जी, ये हो जाएगा फोर्स, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। ये सवाल था। चलिए अब अगला सवाल। ठीक, चलिए अगला सवाल है, देखिए एक मास है 2 किलोग्राम का, इसकी इनिशियल स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड ईस्ट डायरेक्शन में, किसमें, ईस्ट डायरेक्शन में। आफ्टर 5 सेकंड इट्स वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, कह रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड इन साउथ डायरेक्शन में। ठीक, 5 सेकंड के बाद तो फाइंड चेंज इन मोमेंटम आपको पता करना है एंड फोर्स इन इंटरवल ऑफ 5 सेकंड, यही 5 सेकंड बाद के इंटरवल में, यानी जो 5 सेकंड के इंटरवल में ही फोर्स क्या हो। ठीक, तो बड़ा सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब यहाँ पे केवल ईस्ट और साउथ की बात है, तो बड़ा आसान है सब, तो कोई दिक्कत नहीं। आप तो इस तरीके के सवाल पहले भी कर ही चुके हैं आप लोग, कोई बड़ी बात तो है नहीं। यानी अच्छा, मोमेंटम क्या होता है, कहेंगे डेल्टा पी, और डेल्टा पी क्या होता है, कहेंगे m इंटू वी फाइनल माइनस का वी इनिशियल, यही है, और कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। चलिए वी इनिशियल कितना दे रखा, कहेंगे ये ईस्ट में, यानी इधर की तरफ हम मान लें इसको, यानी ये देखिए 20 आई कैप हो जाएगा। ठीक, इधर की तरफ, यही तो मानेंगे, एक वेक्टर इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, और इसका क्या वेलोसिटी है 20 यू है, यू इनिशियल। ठीक, 20 मीटर पर सेकंड आई कैप मानते हैं इसको, और उसके बाद क्या करें, 5 सेकंड बाद ये क्या हो जा रही है, इसकी स्पीड जो है साउथ में हो जा रही है, यानी ये इधर की तरफ अब हो गई साउथ, इसकी स्पीड इधर हो गई। ठीक, तो ये कितनी कह रहे हैं, वही 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, और इसकी डायरेक्शन अगर लिखनी हो तो यानी साउथ में, अगर हम इसको एक्सिस में डायरेक्शन माने तो हो जाएगा माइनस का 20 मीटर पर सेकंड, वो भी जे कैप माइनस जी, यानी 20 मीटर पर सेकंड माइनस जे में, जब हम इसको आई माने तो इसको माइनस जे मानेंगे, साउथ इस डायरेक्शन पे अगर आई जे के रखे तो यानी ये बन गया। अब हमसे कहा जा रहा है चेंज इन मोमेंटम पता करना है, तो चेंज इन मोमेंटम m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल कितना, कहेंगे ये वी फाइनल है, वी फाइनल है, यहाँ पे देखिए ये है ना वी फाइनल, ठीक है ना, वी फाइनल। अब माइनस का वी इनिशियल, माइनस का वी इनिशियल कर दिया हमने, ये हो गया वी फाइनल, ये हो गया वी इनिशियल, हो गया वी इनिशियल जो कि यू है। अब चेंज इन मोमेंटम चाहिए तो ये देखिए चेंज इन मोमेंटम आता है डेल्टा, चेंज इन वेलोसिटी जो कि डेल्टा वी आती है। जब आपको डेल्टा वी पता चल जाएगा तो आपको आंसर ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ये कितना कहेंगे, माइनस का 20 मीटर पर सेकंड, ये यानी वी आई जो था उसी का माइनस हमने कर दिया, यानी ये भी कितना, माइनस का 20 मीटर पर सेकंड आई कैप। ये किसमें, कहेंगे ये जे कैप में। क्लियर है सारा कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे नहीं। तो यानी आप इसको इस तरीके से इसमें लिख सकते हैं, यानी डेल्टा पी वेक्टर फॉर्म में जो मिला वो क्या हो जाएगा, यानी डेल्टा पी जो वेक्टर फॉर्म मिला वो क्या मिलेगा, कहेंगे यहाँ पे 2 इंटू ब्रैकेट में कितना, यानी वी फाइनल माइनस का 20 जे कैप, और यहाँ पे माइनस का कितना 20 आई कैप। ठीक, अब अंदर ये मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 40 हो जाएगा, उसमें कौन सी बात है, ठीक है ना, माइनस का 40 आई कैप, इसको पहले आप लिखते हैं जे कैप, इसको लिख देते हैं। ठीक, ये हो गया डेल्टा पी, समझ रहे, ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। आप चलते हैं जरा फोर्स पे, तो फोर्स क्या होता है, कहेंगे डेल्टा पी जो ये आया है अपान उसमें डेल्टा टी कर देना, तो इसका मतलब जो डेल्टा पी आया वो कितना आया था, कहेंगे माइनस का 40 आई कैप और माइनस का फिर 40 जे कैप, अपान कितना कर देना है, कहेंगे 5 टाइम इंटरवल 5, तो इसमें भी 5 से डिवाइड कर देंगे, इसमें भी 5 से, 5 का क्या मतलब है भाई, इसमें भी 5 से डिवाइड होगा, इसमें भी 5 से डिवाइड होगा, ये कितना हो जाएगा 8, यानी माइनस का 8, 5 बटे 40 आई कैप और माइनस का 8 जे कैप न्यूटन, कितना न्यूटन। ये किसमें, कहेंगे वेक्टर फॉर्म में फोर्स आ गया। अब मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा सवाल। चलिए अगला सवाल और जबरदस्त, समझ में, ये छोटे छोटे सवाल इस तरीके से बनते हैं, उलझाऊ सवाल लगेंगे आपको, जबकि सवाल में बेसिक्स सीखनी रहती है, बेसिक्स बातें पता हो तो बड़े आराम से लग जाती है। सवाल ये सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, जो लगा रहे हैं हम लोग एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, लेकिन उसके दूसरे फॉर्म में ये चीजें हैं, ठीक है ना, एग्जैक्ट वही वैल्यू वाले सवाल नेक्स्ट लेक्चर में लगाएंगे। ठीक, तो इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए अगला सवाल है, देखिए ये एल आकार की
एक पाइप रखी हुई है, ठीक है, एल आकार की पाइप है, इस तरीके से एल शेप में है। यहाँ एक बॉल इस तरह से इसमें डालकर मतलब ये बॉल इसमें रखकर और इसको ठेल दिया गया है इधर अंदर की तरफ, वी वेलोसिटी से अंदर इसको पुश कर दिया गया, तो ये ऐसे गई, फिर ये ऐसे निकलकर नीचे आ जा रही है, ठीक है ना। बड़ा सिंपल है। कहा जा रहा है कि फाइंड चेंज इन मोमेंटम, आपको चेंज इन मोमेंटम बताना है, एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल, बाय द वॉल ऑन द बॉल, ठीक, इन द टाइम इंटरवल टी। यानी चेंज इन मोमेंटम भी बताना है आपको, और क्या करना है, ये एल शेप है यानी 90 डिग्री वाला मामला, और आपको क्या बताना है, फोर्स भी बताना है, इन टाइम इंटरवल टी पर कितना काम किया, ठीक, मतलब कितना फोर्स लगा। तो बड़ा सिंपल है। यहां पर अगर हम देखें, यहां पर तो ये हो जाएगा पी इनिशियल इसका, ठीक, एम इंटू वी, पी इनिशियल कितना, एम इंटू वी। अगर इसको आई कैप मान लें, इधर की तरफ आई कैप, तो पी फाइनल इसका देख रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, कहेंगे पी फाइनल, वो कितना हो जाएगा, कहेंगे एम इंटू वी और माइनस जे कैप, है ना, एम इंटू वी और माइनस जे कैप। अगर इसको हम जैसे रखा गया है, जैसे फिगर में दिखाया गया, ठीक उस तरह से इसको हम मानकर चलें, तो हमें पता है चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, तो कहेंगे डेल्टा पी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस का पी इनिशियल, इस तरीके से पी फाइनल माइनस का पी इनिशियल। अब हमें क्या करना होगा, तो यहां देखेंगे पी, तो इसके देखिए एक वेक्टर इधर की तरफ जो कि माइनस का पी फाइनल है, यही है, माइनस में आ रहा। अब इसको माइनस करना है, यानी माइनस इधर कर देंगे, देखिए इसका जो माइनस कर देना होगा, यानी ये इधर पॉजिटिव में रहेगा, इसको उठा के नेगेटिव कर देना है, तो ये हो जाएगा माइनस पी आई, और ये इसका रिजल्टेंट आ जाएगा डेल्टा पी, यही तो रिजल्टेंट आ जाएगा डेल्टा पी। तो यानी अब आप इसमें पुट कर दीजिए ये सब सारी बातें, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू लिखेंगे क्या, कहेंगे यहाँ पे माइनस एम इंटू वी, जो कि जे कैप है, और फिर यहाँ माइनस फार्मूले वाला, और ये इसकी वैल्यू, ठीक, माइनस में रखी गई, कोई दिक्कत नहीं, इसकी वैल्यू रख देनी थी आपको, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, ठीक, माइनस पी आई, पी इनिशियल, तो ये कितना हो जाएगा, एम इंटू वी, जो कि आई कैप, यानी कुल मिला के कितना, कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, किसकी, मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, तो जाहिर सी बात है, ये देखिए अगर ये दोनों सेम है, दोनों की क्वांटिटी सेम है, ये देखिए एक वेक्टर ए है ऐसे, और एक वेक्टर ऐसे है, अगर ये भी ए है, ये भी ए है, तो इसका जो ये रिजल्टेंट आता है डेल्टा पी या जो भी डेल्टा ए, वो कितना आ जाता है, ए रूट 2। तो यहां पर भी यही बात है, बात यहां पर भी यही होगी, कोई दिक्कत नहीं। आप उसको ब्रैकेट में करके क्या करेंगे भाई, ये 90 डिग्री पर है ये, इसका मतलब अगर इधर की तरफ P है, इधर की तरफ भी P है, तो P फाइनल माइनस P इनिशियल आपको करना है, डेल्टा P निकालना है, बस केवल अब क्या करना होगा, इसको देखिए दोनों की जो मैग्नीट्यूड है P इनिशियल और P फाइनल का, वो तो सेम है ना, वो तो सेम है ना भाई साहब। ये देखिए ना, इधर की तरफ P है, इधर की तरफ भी P है, ये मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, इधर की तरफ जो दिखाया जा रहा है ना, यानी ये क्या हो जाएगा, ये डेल्टा P, और डेल्टा P क्या आ जाएगा, कहेंगे रूट 2P, P रूट 2 क्या आ जाएगा, P रूट 2। ये तो याद है ना, अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पर है, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, दोनों सेम वेक्टर, ठीक, तो यहाँ पे इसको करके देखा जाए ऐसा ही, तो कहेंगे माइनस का कितना 2m, माइनस में आएगा, माइनस का साइन मैग्नीट्यूड में नहीं लगेगा, ठीक, तो आ जाएगा डेल्टा P इज इक्वल टू कितना 2m, एम वी रूट 2, एम वी रूट 2, यह आ जाएगा इसका आंसर। चेंज इन मोमेंटम पूछा गया था, तो ये चेंज इन मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में, ये चेंज इन मोमेंटम मैग्नीट्यूड आ गया, आपसे फोर्स पूछा गया है, तो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम यानी एम वी रूट 2, और यहाँ पे अपान टाइम कर देना रहेगा, तो ये आ जाएगा टाइम। तो ये सवाल पूछा गया, बहुत आसान आसान होते हैं सवाल, केवल हल्का सा दिमाग लगाएंगे काम हो जाएगा। क्योंकि वेक्टर तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, तो वेक्टर में हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर ए है और ये है, तो ये कितना आता है, ए रूट 2 आता है, ठीक है, इसका रिजल्टेंट, यहाँ रिजल्टेंट चेंज इन मोमेंटम है, यहाँ पर रिजल्टेंट क्या है, चेंज इन मोमेंटम, यहाँ जैसे यहाँ था ये रिजल्टेंट, इसको ये ए आर कह लीजिए, तो ए आर की वैल्यू यही आएगी, ठीक है ना, ये रिजल्टेंट, तो यहाँ ये रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू है ये रिजल्टेंट आ गया, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एम रूट 2 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला सवाल, ठीक, अगला सवाल इसको नोट करिए, चलिए अगला सवाल है, देखिए एक फोटॉन है, ठीक, फोटॉन समझते हैं,
माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जिसका जो दे ब्रॉगली वेवलेंथ से इसका अच्छा मोमेंटम इसका कितना होगा, कहेंगे वही दे ब्रॉगली वेवलेंथ वाला हिसाब लगा दीजिए, इसमें आ जाएगा h/λ होता है, ठीक ना। ये केमिस्ट्री में हम लोगों ने इसको थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, एक जगह लिखा था कि मोमेंटम, फोटॉन का मोमेंटम और फोटॉन की एनर्जी और वेवलेंथ ये सब लिखा गया था, याद है। तो मोमेंटम इसका ये दिया हुआ, और ये आप यहां पर सवाल ये है कि फोटॉन ऐसे टकराया एट एन एंगल थीटा और ये थीटा से फिर रिफ्लेक्ट होकर चला जा रहा है, तो कह रहा है कि फाइंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटॉन पार्टिकल, ठीक, फाइंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटॉन पार्टिकल, यही है सिचुएशन। तो अब इसमें क्या करना होगा, इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, ये देखिए ऐसे आया और ये ऐसे आ रहा था, ठीक, तो यहां पर, तो इसको अगर हम मान लें इसका क्या P, ठीक, और इधर की तरफ इसका P डैश मोमेंटम, और ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा, ठीक ना। अच्छा, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी तो P ही, यानी P आया P गया, वेक्टर फॉर्म में P आया P गया, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ इस वाले की, यानी इधर की तरफ वाला कंपोनेंट और एक इधर की तरफ वाला कंपोनेंट इस वेक्टर का। इधर की तरफ वाला कंपोनेंट क्या लिखेंगे, कहेंगे P sin थीटा लिख देंगे। इधर जो आ रहा है इसका कंपोनेंट इधर की तरफ क्या लिखेंगे, कहेंगे P cos थीटा, क्योंकि थीटा से ही लगा के लिखना है, cos थीटा, कोई दिक्कत है नहीं। अब जरा इसको लिखें, इसको लिखेंगे आप तो क्या लिख देंगे इसके लिए, ये जाता हुआ है, यानी ये देखिए जाता हुआ है, यानी ये P sin थीटा, और इधर की तरफ यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी इस तरीके से, तो कहेंगे P cos थीटा। तो चेंज इन x डायरेक्शन, यानी ये वाली डायरेक्शन में चेंज कितना, कहेंगे 0 है, कोई चेंज नहीं हो रहा। चेंज इन मोमेंटम इन x डायरेक्शन 0, जैसा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने एक बार इसको देख भी लिया था, यानी इस वाले डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा। लेकिन चेंज इन y डायरेक्शन, कहेंगे हाँ है, इसलिए चेंज इन मोमेंटम इन y डायरेक्शन, क्या मिलेगा चेंज इन मोमेंटम इन y डायरेक्शन, कहेंगे डेल्टा P मिलेगा। अब वो डेल्टा P आएगा क्या, कहेंगे देखिए इनिशियल माइनस का फिर सॉरी फाइनल माइनस का इनिशियल, फाइनल माइनस का इनिशियल का मतलब P cos थीटा, इसकी डायरेक्शन देखिए P cos थीटा की ऊपर की तरफ, इस वाले में, फाइनल वाले में, ठीक, और उसका हम फार्मूले का साइन लगाते हैं, P फाइनल माइनस P इनिशियल, और इसकी डायरेक्शन देखेंगे तो ये नीचे की तरफ है, इस वाले की नीचे की तरफ, तो यानी क्या है, ये माइनस में है, तो ऑलरेडी माइनस में है, तो यानी यहां क्या लिख देंगे माइनस का फिर P cos थीटा, ये फार्मूले वाला माइनस है और ये इसकी डायरेक्शन का माइनस है, चूंकि ये वेक्टर फॉर्म में सारा कुछ मामला है, ठीक है ना, जे कैप वाला हिसाब, तो यहां क्या आ जाएगा, यानी 2P cos थीटा, ठीक, माइनस या प्लस का, प्लस का, ठीक। चलिए डेल्टा P क्या निकल के आया, इसका मतलब 2, अब P इज इक्वल टू है क्या, कहेंगे h/λ, तो यानी 2h/λ, यहां पे cos थीटा चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटॉन। ये आंसर याद रखिए, इस तरीके के भी सवाल आए हुए। क्लियर है बात, ठीक। चलिए अब अगला सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, इसी में कर लें। चलिए कहा जा रहा है कि यहां पर एक एग्जांपल यही छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी आपको बताने हैं, 1 2 3 4 5 सवाल और, 5 सवाल और। चलिए देखिए एग्जांपल है, कहा जा रहा है कि मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज P इज इक्वल टू T स्क्वायर, बहुत सही। एकदम समझ में आ रहा है, P इज इक्वल टू T स्क्वायर। फाइंड फोर्स आफ्टर 2 सेकेंड, फाइंड फोर्स एट T इज इक्वल टू 2 सेकेंड। चलिए ये है पूछा गया, ठीक, यानी P की वैल्यू दे रखे हैं, यानी P के इक्वेशन दे रखे हैं, किस फॉर्म में, T स्क्वायर की फॉर्म में। तो हमें पता है P फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, कहेंगे dP/dt होता है, यानी इंस्टेंटेनियस फोर्स। अब वहां पे एवरेज फोर्स, तो एवरेज इंस्टेंटेनियस अगर नहीं भी बोला गया है तो क्या दिक्कत है, डेल्टा P अगर इस फॉर्म में लिखा जा रहा है तो इसका मतलब एवरेज फोर्स ही है ना, अगर इस तरह से डेल्टा P लिखा जा रहा है। ये तो आप बचपन से ही पढ़ के आ रहे हैं, पहले चैप्टर में ही ये सब पढ़ के चुके हैं, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की क्या आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं। अब यहां पर हम आ गए, यहां पर आ गए तो यहाँ T स्क्वायर दे रखा है, यानी D फिर T स्क्वायर बाई कितना, डेल्टा T। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2T, अब T की वैल्यू कितना, 2 सेकेंड, इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 न्यूटन।
समझ में आ रही बात? 4 न्यूटन। चलिए इन दोनों को नोट करिए, फिर आगे चलते हैं और भी सवाल। चलिए अगला सवाल है, देखिए बड़ा अच्छा सवाल है ये भी। कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है जिसपे ठीक है फोर्स लग रहा है और फोर्स को बताना है, उसका मोमेंटम दे रखा है एक्स डायरेक्शन का और वाई डायरेक्शन का। यानी कोई पार्टिकल है ठीक इस तरीके से, और ये एक्स और वाई डायरेक्शन में इसमें मोमेंटम दे रखा है कि इस तरीके से लग रहा है। मोमेंटम की जो इक्वेशन दे रखी है पी एक्स डायरेक्शन में साइन 5t आई कैप, और यहाँ पर पी वाई जो है cos 5t जे कैप। तो आपको फोर्स बताना है कि इस समय इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, यही बताना है। ठीक, चलिए तो फोर्स के लिए क्या करना होगा, यानी फोर्स इज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। वेक्टर है तो वेक्टर में टर्म। अब यहां से क्या कर देंगे, देखिए डेल्टा सॉरी dt, डेल्टा नहीं ये dt, ठीक ना। चलिए dp अपॉन dt। अब यहां पे क्या रख देंगे, साइन ये देखिए 5t आई कैप और प्लस का कितना, थोड़ा t बड़ा दे, छोटा बना दे, नहीं तो लगेगा दोनों एक ही बात है। यहाँ पे कितना cos 5t जे कैप अपान कितना dt। और आप डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ रखा है साइन ओमेगा टी का टर्म है, यानी ये ओमेगा टी की तरह बिहेव कर रहा है। ये क्या है, ओमेगा एज ओमेगा टी। और ओमेगा टी में आप लोग पढ़ रखे हैं साइन का क्या हो जाता है, साइन ओमेगा टी रहेगा तो ओमेगा cos ओमेगा टी, और वहां cos है तो माइनस हो जाता है, तो आप इसको तो पढ़ ही रखे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी 5 फिर यहाँ पे साइन 5, साइन का cos माइनस वाला बाद में, पहले इसका 5 फिर उसके बाद cos 5t आई कैप, फिर यहाँ क्या करना होगा माइनस हो जाएगा, माइनस ओमेगा, ओमेगा का मतलब यानी ये वाला टर्म सिर्फ ये देखिए ओमेगा टी का मतलब ये ओमेगा है और ये टी है, बात को समझिएगा, ये ओमेगा है ना, ये ओमेगा भाई साइन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी भी होता है, आपको पता है सर्कुलर मोशन में जब आप पढ़ेंगे तो ठीक ना, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये देखिए ना यहाँ पे ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ यानी एंगुलर डिस्टेंस, ये ठीक ये एंगुलर डिस्टेंस हुई इन टाइम टी, और यहाँ पर ओमेगा है, तो यही निकालते हैं थीटा इज इक्वल टू, इसीलिए क्या हो जाता है कहेंगे ओमेगा इंटू टी। बात को समझिए, चाल बराबर दूरी बटा समय वाला मामला यहाँ पर भी है, इसीलिए थीटा ओमेगा टी है, ठीक है ना। दिमाग ज्यादा न लगाना है, सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। वैसे तो बड़ी है कि नहीं। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा 5 साइन, फिर यहां से अच्छा ये 5t, हाँ 5t लिखा तो है, हमने लगा कि हाँ नहीं लिखा, 5t जे कैप, ये हो जाएगा फोर्स, ये हो जाएगा फोर्स। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल, एट t इज इक्वल टू 0 इनिशियल मोमेंटम है पार्टिकल का 0, फोर्स जो उस पर लग रहा है वो इस फॉर्म में लग रहा है F इज इक्वल टू टी स्क्वायर, फाइंड P फाइनल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। बड़ा अच्छा सवाल, बड़ा अच्छा सवाल है। मतलब एक पार्टिकल है ठीक इस तरीके से रखा हुआ कहीं पर, और उस पर यही सब सिचुएशन दे रखी है, तो हमें पता F क्या होता है, तो कहेंगे F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T होता था। अब यहाँ पे अब की बार क्या F की इक्वेशन दे रखी है इन टर्म ऑफ T। तो न्यूटन सेकेंड लॉ में हम लोग नोट्स में पढ़ा था कि यहाँ पर देखिए डेल्टा P इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा T, और डेल्टा T की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ हो जाएगा कितना P इनिशियल से P फाइनल, और यहाँ पर जो भी टाइम दे रखा हो T1 से T2 तक, ठीक। तो यहां से क्या मिल जाता था, कहेंगे P फाइनल माइनस का P इनिशियल इज इक्वल टू कितना, कहेंगे ये वाला, यानी ये इंटीग्रेशन ऑफ T1 और यहाँ पे T2, यहाँ पे इंटीग्रेशन बन जा रहा है, यानी F इंटू dt, F इंटू dt, ठीक। तो यहाँ पे अब P इनिशियल उन्होंने कहा कि 0 है, ठीक, और T इनिशियल टाइम भी 0 इनिशियल टाइम, तो यानी ये वाला टर्म 0, F की वैल्यू रख देनी होगी, यानी P फाइनल हमें चाहिए। चलिए P फाइनल रख दे, ये 0 उन्होंने कहा ये 0 है, ये 0 हमने कर दिया। अब यहाँ पे कहेंगे यानी 0 टू T तक, 0 टू कितना 2 सेकेंड तक इसको इंटीग्रेट कर देना, ठीक है ना, मतलब लिमिट इसकी 0 टू T है, F की वैल्यू दे रखी है इन्होंने T स्क्वायर की, और आ जाइए dt T स्क्वायर इंटू dt। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या पावर, जितनी पावर बढ़ाते हैं मतलब इस पावर में +1 ऐड करेंगे, और जो वही पावर होगी अपन डिवाइड करना होता, तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे आपके लिए एकदम बेसिक बातें हैं ये सब। 0 टू t का मतलब 0 टू 2, ठीक। अब अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक, 8/3 न्यूटन।
और 3 नो न्यूटन कहाँ, ये फाइनल मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यह आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल ठीक इसी तरीके का, लेकिन ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसी तरीके का है लेकिन अच्छा सवाल है। चलिए अगला सवाल है, देखिए f की वैल्यू दे रखी है, ठीक, t के टर्म में f वेरी कर रहा है, फंक्शन इसका t के टर्म में f यानी ये देखिए t, ठीक, t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस t एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर जो इनिशियल मोमेंटम है पार्टिकल का वह 2 किलोग्राम पर मीटर, 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फाइंड p फाइनल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सेम सवाल है, कोई दिक्कत है नहीं। अभी हमने रट किया है, क्या रट किया है कि ये p फाइनल माइनस p इनिशियल करना होगा और आपको यहाँ लिखना होगा इंटीग्रेशन यानी t1 से लेके t2 तक और f इंटू डेल्टा dt, डेल्टा t नहीं, जहां जहां डेल्टा बोले होंगे उसके लिए माफ करिएगा, ठीक है। अब यहां से हमें p फाइनल चाहिए, p फाइनल चाहिए, इनिशियल उन्होंने दे रखा है, इनिशियल कितना 2 किलोग्राम, चलिए 2 रख दें सिर्फ, ठीक, p फाइनल माइनस का 2 रख दिया। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, p फाइनल हमें चाहिए, ये t ना लगे, p फाइनल है, ठीक ना। अब हमें यहां पे देखिए t इज इक्वल टू 1 सेकेंड से लेके t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक का मामला है, ठीक। तो यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 सेकेंड, f की वैल्यू कितनी याद रखें, कहेंगे ये देखिए t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस t और ये ब्रैकेट बंद इंटू dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता ही है, t के पावर 4/4, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ क्या 0 to 1 to 2, 1 to 2 सेपरेट टर्म कर दिया, अलग अलग टर्म में कर दिया, ठीक ना। यहाँ से अब आ जाइए यहाँ पे t क्यूब अपॉन 3, ये हो जाएगा कितना, यानी 1 to 2, इंटीग्रेशन है लिमिट लगाते हुए, ठीक ना। अब यहाँ पे t स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे 1 to 2। चलिए अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसमें कर दीजिए, इसमें फिर इसके आपको p फाइनल निकाल के बता देना रहेगा। कितना हो जाएगा, ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यहाँ हो जाएगा 16/4 अपर लिमिट माइनस, अपर लिमिट का मतलब t की जगह ये वैल्यू रखना, एक बार t की जगह ये वैल्यू रख देना, फिर माइनस का ये है ना, माइनस का करके फिर t की जगह ये नीचे वाली वैल्यू रख के अपान यानी 1/4, ये इसमें आ गया। चलिए इसमें देखते हैं, यानी कितना हो जाएगा, कहेंगे 2 दूना 4 दूना 8 यानी 8/3 माइनस का कितना 1/3। चलिए यहाँ हो गया। अब आ जाइए प्लस का इतना, यानी 4/2 माइनस का कितना 1/2, ये आ गया, ठीक। चलिए तो यहाँ कितना बचेगा 15/4 प्लस का यहाँ कितना बचेगा 7/3 प्लस का यहाँ कितना बचेगा 3/2 और यहाँ कितना है, कहेंगे ये देखिए p फाइनल -2 ऑलरेडी है। अब इसको सॉल्व करना है। अब आपकी यहाँ तक तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। अब जब यहाँ आ जाते हैं ना आप, तो आप यहाँ पे आप घबराएंगे, कहेंगे यार इसको कैसे सॉल्व किया जाए, है कि नहीं, यही होता है अक्सर, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए p फाइनल ये लिख दिया, ये -2 इधर आके +2 हो जाएगा, बात को समझिए, -2 लिखा हुआ, अब ये -2 इधर आके +2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 15/4 और प्लस का कितना 7/4 और प्लस का कितना 3/4 और +2। चलिए ठीक, नहीं ये 3 है और ये 2 है, 4 3 2 4 3 2, ये 2 है, ठीक। सही है ना, अब सही है। चलिए तो किसी नंबर से हमने बताया है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, किसी नंबर से बराबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए ताकि नीचे वाला सब बराबर हो जाए। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दें, देखिए 4 और 3 4 3 12 है ना, तो मतलब इसमें 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए यानी 15 × 3 / 4 × 3, 4 × 3 का मतलब 12। इसमें इसी तरीके से 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 7 × 4 / 3 × 4 का मतलब 12, ठीक, समझ रहे हैं। अब इसमें इसी तरह से क्या करिए 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 6 × 3 / 12। इस तरह से इसमें किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें 12 से, यहाँ हो जाएगा 12 × 24 / 12, ये देखिए बन गया, ठीक। अब हो जाएगा 15 × 3 = 45, 7 × 4 = 28 और +18 और +24। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप अपन 12, ये हो गया, सही जा रहा है एकदम बिल्कुल।
अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए ये है 28 और 24 आपस में ऐड कर दीजिए। 28 और 24, 24 दूना 48 और 48 और 4 52, यानी यहां हो जाएगा 45 प्लस 52 और प्लस 18 बटे 12। 52 और 18 को आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 52 और 8 60 और 10 70, यानी हो जाएगा 70, यानी 45 प्लस 70 बटे 12। ठीक, 70 और 45 115, 115 बटे 12 न्यूटन, यही आंसर आ जाएगा। अरे अरे न्यूटन कहाँ, हर जगह न्यूटन याद आएंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं सवाल को, है ना जबरदस्त। तो इस तरीके से भी सवाल। अब चलिए दो ग्राफ से सवाल पूछ लेते हैं, है ना, दो ग्राफ से सवाल दिए हुए हैं उनको लगा लिया जाए। ठीक, चलिए देखिए सवाल है, एक ग्राफ है एफ और टी का, एफ और टी का ग्राफ है। ठीक, यहां पर दे रखे हैं, ये देखिए ऐसे गया ऐसे आ गया, कह रहे पी इनिशियल दे रखा है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक, फाइंड पी फाइनल, पी फाइनल क्या आएगा, तो हमें पता है एरिया ऑफ एफ टी, इसका एरिया क्या देगा, यानी एरिया निकालेंगे तो चेंज इन मोमेंटम मिलेगा। एरिया कितना है, कहेंगे हाफ बेस, अब बेस का मतलब 2 इंटू हाइट यानी 10। ठीक, यानी 2 से 2 कैंसिल, यानी बचा कितना 10, एरिया आ गया 10। 10 यूनिट लिख दीजिए, यूनिट इसकी मत रखा करिए, यूनिट लिखा करिए, यूनिट 10 यूनिट, इसकी एरिया आई 10 यूनिट की। ठीक, अब आपको एरिया पता है चेंज इन मोमेंटम होता है, एरिया क्या होता है इसका, कहेंगे इसका जो एरिया है वो चेंज इन मोमेंटम है। ठीक, तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है पी फाइनल माइनस का पी इनिशियल इज इक्वल टू कितना, कहेंगे 10 यूनिट। अब यहाँ पे यूनिट आपको मिल जाएगी, तो आप यहाँ क्या रखेंगे, पी फाइनल आपको चाहिए, तो देखिए पी इधर भी आ जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा कितना 10 प्लस 10, ठीक, यानी 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यह पी फाइनल का आंसर आ गया। ठीक, इसी तरीके का एक सवाल है होमवर्क के लिए, आप इसको नोट कर लीजिए, होमवर्क। ठीक, बड़ा अच्छा सवाल है ये। ठीक, इस तरीके से ग्राफ बनाया गया इसमें, और ये ग्राफ ऐसे चल रहा है, ये ऐसे गया, फिर ये देखिए ऐसे आ गया, ये ऐसे। ये होमवर्क है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, होमवर्क है। होमवर्क आपको पता है बचपन में कैसे करते थे, है ना, इधर उधर से, तो वही करना है इसमें। ठीक, ताकि आप इसको समझें। चलिए, इसमें क्या है कि ये यहां लिखा है 10 न्यूटन, यानी फोर्स है, ये टाइम, और यहां से यहां का टाइम नहीं पता, ये कह रहे हैं टी है, यानी ये टी आपको चाहिए, ये इतना है टी, इतना टी। और ये जो दे रखे हैं, ये नीचे वाला फोर्स, उसको दे रखे हैं क्या, 20 न्यूटन, और यहां पर दे रखे हैं 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, और यहां पे दे रखे हैं 2। ठीक, ग्राफ समझ में आ रहा है, एफ टी का ग्राफ है, ये वाली लाइन है ऐसे। तो आपसे पूछा गया है, कह रहे कि एट टी इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल मोमेंटम इसका 0 है। ठीक, ये पहली सिचुएशन। एंड एट नहीं, एंड पी फाइनल इज आल्सो 0, देन आपको फाइंड करना क्या, देन फाइंड वैल्यू ऑफ टी। ठीक, वैल्यू ऑफ टी, इस टी की वैल्यू फाइंड करके लानी। बात को समझिए, बड़ा आराम से सवाल समझा दे रहे हैं एक बार फिर से, ताकि आप लगा लें। समझ रहे हैं बात को, देखिए ये एक लाइन है, ठीक है ना, ग्राफ की, यहाँ पे बनाया गया, ये ऐसे गई यहां से, फिर ये ऐसे चली जा रही, ये है, यानी यहाँ ये माइनस हो जाता है, जब सबको पता है। ठीक है ना, इसमें अब करना क्या, उन्होंने बताया कि ये ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ में कहा जा रहा है कि t इक्वल टू 0 पर इनिशियल मोमेंटम 0 है, p फाइनल भी 0 होता है, इसका जो p फाइनल आता है वो भी 0 होता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ t, इस t की वैल्यू क्या होगी, यही पूछा गया। तो आप इसका एरिया प्लस इसका एरिया आपस में ऐड करेंगे, फिर माइनस कर देंगे इसका एरिया। ठीक, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, कहेंगे ये वाला एरिया 10 इंटू ये। ठीक, इसका एरिया हाफ 10 इंटू ये, यानी यहां से यहां तक टाइम इंटरवल। देखिए इसका एरिया टाइम इंटरवल ही रखेंगे, तो इसका जब टाइम इंटरवल डेल्टा टी रखेंगे वो हो जाएगा 1। इसके लिए जो डेल्टा टी इसके लिए रखेंगे टाइम इंटरवल कितने का, वो भी हो जाएगा 1। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल दे रखा हो कितना, टी का। तो आप इसका एरिया इन दोनों का एरिया पॉजिटिव है, इन दोनों का एरिया देखिए निगेटिव आ रहा है,
यानी सारे एरिया ऐड करिए, इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। कह रहे हैं ना 0, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 0 आ रहा है, पी इनिशियल और पी फाइनल 0। तो यानी आपको A1 यानी इसका एरिया A1 प्लस A2 माइनस A3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो जब आप इस सब की वैल्यू रखेंगे तो टी का आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक, और आंसर कितना आ रहा है, 1.5 सेकेंड आंसर आ रहा है। टी की वैल्यू आ रही है 1.5 सेकेंड। तो आप इसको कर लीजिएगा घर पे बैठ के आराम से। ये आपके लिए आज पहली बार हमने होमवर्क दिया है ना इतने दिनों में, तो इसको आप करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और सवालों के साथ जो नीट एग्जाम में पूछे गए हैं, जेईई मेंस एग्जाम में पूछे गए उन सवालों के साथ। तो हम लोग क्वेश्चन ही लगाएंगे। देखिए थियरी तो एक लेक्चर पढ़ लिया बहुत है, अब तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी ना भाई, न्यूमेरिकल क्या क्या पूछे गए हैं। जैसे इसी तरीके से जब हम लोग न्यूमेरिकल लगा लेंगे इसके पूरे, तब चलेंगे न्यूटन थर्ड लॉ पे। न्यूटन थर्ड लॉ में क्या पढ़ना है, इक्विलिब्रियम पढ़ना है और भी है कुछ पता नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ना है। वो दोनों पढ़ने के बाद फिर ढेरों सवाल मिल जाएंगे लगाने के लिए। फिर उसके बाद कह रहे हैं कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स, है ना। उसके बाद फ्रिक्शन, तो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे टाइप के सवाल हैं, है ना। कॉन्टेक्ट फोर्स वाला, स्ट्रिंग फोर्स, ये सब अभी पढ़ना बाकी है। न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ने के बाद ही वहीं से शुरू करेंगे सब। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।